नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हाँ, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के कह सकते हैं ये रियल टाइम ओपिनियन पोल है। थर्मामीटर हम लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं, और ख़ास बात ये है कि इस हलके के हर गांव में हम आपको लेकर के चल रहे हैं। वहाँ का मूड क्या है, मिजाज क्या है, वहाँ की रणनीति राजनीति क्या है और चुनावी गणित क्या है, ये समझने और समझाने का दौर चल रहा है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं भंडेरी, ये पंचायत भंडेरी गांव है और तकरीबन 1300-1400 वोट हैं यहाँ पर। और अंदर हालात क्या है, मूड क्या है, वो एक बार आपको समझाएंगे। लेकिन ख़ास बात ये है कि देखिए, शहीद महावीर सिंह और उसके बाद राजकीय उच्च विद्यालय, ये कारगिल के शहीद हैं जिनके नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया है। और धन्य है वो गांव जहां से शहीद आते हैं। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, दूध दही के लिए जाना जाता है, कृषि के लिए जाना जाता है और शहीदों के लिए जाना जाता है। इसलिए हरियाणा हरियाणा है और हरियाणा जैसा कोई और नहीं। आइए चलते हैं इस गांव में और ज़रा मूड भांपने की कोशिश करते हैं। एक दो लोग हैं। आप सर यहीं से हैं, इसी गांव से? अच्छा, तो इस गांव की सर आबादी कितनी होगी लगभग? यहाँ की आबादी है जी, होगी 3-4 हज़ार कम से कम। हाँ, 1300 के आसपास वोट है यहाँ पर। हाँ, जी। पिछले चुनाव में क्या रहा था यहाँ? यहाँ बीजेपी बधी थी। यहाँ बीजेपी आगे हाँ थी हाँ, और नंबर 2 पर कांग्रेस। कांग्रेस। तो कितने वोट का फासला था दोनों के बीच में इस बहुत गांव ज़्यादा से? था। हैं? बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर बिरादरी कौन कौन सी बिरादरी? सारे ब्राह्मण हैं। सारे ब्राह्मण हैं। हाँ, अच्छा, ये ब्राह्मणों का ब्राह्मण गांव है। गांव है। हाँ पिछले बार योगेश्वर दत्त थे, हाँ हाँ, इसलिए बधी थी। इसलिए थी। हाँ, इसलिए ज़्यादा बधी थी, नहीं तो कांग्रेस की ज़्यादा वोट है यहाँ। अच्छा, योगेश्वर दत्त थे और हाँ चूंकि ये गांव ब्राह्मणों का है, हाँ इसलिए एकदम एक तरफा हाँ, एक तरफा। बीजेपी को वोट गया। हाँ, इस बार क्या रहेगा सर? अब की बार तो कांग्रेस बढ़ेगी। क्यों? बस बढ़ेगी, काम लगे में होंगे नहीं यहाँ। अच्छा, काम हुए नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये सारे कांग्रेस के काम हुए पड़े हैं। हाँ। अभी तो उसके तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। अच्छा, बीजेपी के राज में कुछ हुआ कुछ नहीं। नहीं हुआ। और योगेश्वर दत्त को दोबारा टिकट मिल जाए तो? फिर तो उन्होंने ब्राह्मण के साथ लगेंगे सारे। अच्छा। हाँ। और अभी बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, हाँ तो किसी एक पार्टी को मिले, हाँ मान लीजिए केसी बांगड़ को या हाँ। नरवाल, डॉक्टर हाँ, कपूर हाँ, नरवाल को मिल जाए हाँ टिकट, हाँ। सिंबल बीजेपी का रहे, तब आप लोग बीजेपी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, हम कांग्रेस क्यों देंगे? तब बीजेपी को वोट नहीं नहीं, देंगे? कांग्रेस क्यों देंगे? हमारे कार्य कांग्रेस में ही मेरा काम हुआ हमारा। अच्छा। हाँ। और यहाँ योगेश्वर दत्त को अगर बीजेपी टिकट देती है तब फिर देंगे? फिर तो ब्राह्मण गाँव में देनी पड़ेगी। अच्छा, ब्राह्मण का गांव है तो हाँ देना पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर मान लीजिए कि केसी बांगड़ हो जाए या कपूर नरवाल या कोई और मान हाँ, लीजिए, फिर तो कांग्रेस की वोट है यहाँ। तब फिर कांग्रेस को दे देंगे? हाँ, कांग्रेस का। अच्छा। कांग्रेस ही का काम है ये। अच्छा, कांग्रेस का ही है। हाँ पिछली बार योगेश्वर दत्त के चलते दिया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ज़रा ये समझिए कि मैं कहता हूँ कि चुनाव का गणित है। और इसी गांव से हैं सर? इसी गांव से हैं? अच्छा, तो यहाँ आपके यहाँ उपचुनाव हो रहा है? हाँ जी। तो ज़रा हम लोग थर्मामीटर लगा करके ज़रा माहौल भांप रहे हैं। अच्छा, तो क्या माहौल है यहाँ? यहाँ तो कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का? पिछली बार तो बीजेपी को दिया था। बीजेपी का तो योगेश्वर दत्त था, ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मणा काम है ये, अच्छा इसलिए वोट चली गई थी उसको ज्यादा। अच्छा। और नहीं तो बीजेपी सरकार से भी लोग तंग है ना, अच्छा, तो क्यों? बदलाव होगा। क्या हो गया? जैसे किसानों के भाव वगैरह में उसमें माले लेट कर दिए, क्यों हाँ खरीद में हाँ पेमेंट लेट आई है, हाँ। इसकी वजह से और ये सब हुआ और अरे योगेश्वर कि- दत्त को टिकट फिर मिल गया तब? फिर फेरा रहेगा, हैं? फेरा रहेगा। तो आप लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे योगेश्वर दत्त को अगर टिकट दिया तो? हाँ, हमने तो देनी से फिर हल्का में तो जट्टा हल्का है यू। हाँ, आप ज्यादा लोग चलिए, वो तो ठीक है। हाँ। आप अपने गांव में तो देंगे ना? हाँ, हमारे गाँव में तो अच्छा, मान लीजिए कि जैसे हम तो बीजेपी, कांग्रेस हम तो कांग्रेस की दिया करा।
अच्छा, आप योगेश्वर दत्त आएंगे तो भी आप कांग्रेस को ही देंगे? पिछली बार भी हमने तो उससे की दी थी। अच्छा, हाँ, बाकी नो है अब की बार योगेश्वर दत्त था नहीं, इसलिए ही हमारे गांव से कांग्रेस जीत गई, नहीं तो पिछली बार कभी भी नहीं जीती। मतलब बीजेपी जीत को- गई हाँ, पिछली बार। नहीं, कौशिक भी आ रहा था यहाँ से। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले बार योगेश्वर दत्त थे, इसीलिए इस गांव ने हाँ बीजेपी हाँ को हाँ वोट दिया हाँ, था। इसीलिए भाई बीजेपी को दिए थे, नहीं तो कांग्रेस की देते तकरीबन। अच्छा, कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस ही जीतती है अब की बार। जगबीर मलिक भी यहाँ से जिता था हाँ और कौशिक भी यहाँ से मतलब आ रहा था। हाँ, जो कांग्रेस का आया है हमारे कांग्रेस से जीती है ये गेड़े। अच्छा, हाँ, भूपेंद्र हुड्डा का एरिया है यहाँ पे। भूपेंद्र हुड्डा के ही जो कैंडिडेट होंगे ना, जैसे जीता हुड्डा को मिली तो 100% जीत हो जाएगी यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा, जीता भाई साहब को मिलनी चाहिए और उनको मिल गई तो पार है। अच्छा। फिर यहाँ टक्कर में तो कोई ब्राह्मण भी वोट देंगे? खूब देंगे। और पिछली बार ब्राह्मण तो दे जी। 3 बार नहीं जीता रखे, अब की बार योगेश्वर की जैसे हार गए थे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मतलब इसलिए बात बन गई है कि इस गांव का हो, समझ लो हाँ इसलिए थोड़ा जमदगनी है वो, इस गांव से कटवाल जा रहे हैं वो भैंसवाल, हाँ, यहाँ के रहने वाले थे पहले उनके बड़े, इसलिए गांव का माहौल हो गया कि भाई चलो भाई प्रयाह दे तो दे। इस बार अगर योगेश्वर को मिलेगा तो नहीं देंगे? ठीक है, वोट नहीं देंगे? जी इतनी नहीं आएंगी, पिछली बार इतनी नहीं आई। पिछली बार से कम आएंगे। कम आएंगे। योगेश्वर की भी कम आएंगे। अच्छा, जो आप लोग पूछना तो नहीं चाहिए, आप लोग ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण ही है? अच्छा, ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, चुनाव पूछ के ले, गणित पूछने में क्या बात है? चुनाव के हाँ। गणित को समझने के लिए कई हाँ, बार थोड़ा हर- जरूरी हो हर जाता चीज है। पूछी जा जी, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है हाँ है ना? हाँ अब ये चल रहा है कि एक पार्टी का कैंडिडेट होगा, दूसरी पार्टी का सिंबल होगा। हाँ। केसी बांगड़ का नाम चल रहा है, डॉक्टर नरवाल का नाम चल रहा है, कपूर नरवाल का नाम चल रहा है कि कैंडिडेट वो हो जाए और सिंबल बीजेपी का मिल जाए। हाँ। तो बीजेपी जो समर्थक हैं वो जेजेपी का कैंडिडेट आएगा तो उसको वोट देंगे या नहीं देंगे? पिछली बार दे दो, अब की बार नहीं है। अच्छा, इस बार नहीं देंगे? अब की बार चढ़ रहे हैं ना कि भाई इनने समर्थन कर लिया, नाम इनका काट के तो वोट लिए थे इनने हाँ। बीजेपी के खिलाफ है हाँ। और चले गए बीजेपी में, इसलिए विपक्ष वाले मतलब इस पे चढ़ रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ अब भाई इसमें जाकर बढ़ गए, हमें वोट नहीं देंगे। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि अभी तो 4 साल सरकार को रहना है, तो आप अगर अभी ऑपोजिशन वाले किसी को जिताएंगे, कांग्रेस ऑपोजिशन में है, तो काम तो होगा नहीं। मतलब ठीक है, अगर तो वैसे अगर भी नहीं सरकारी होते। पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई कैंडिडेट जीता तो कुछ उम्मीद रहेगी कई गांव काम में। तो अब भी नहीं हो रहे, पीछे कैंडिडेट ही नहीं, बाद पीछे भी रह रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा मेरे जैसे ख्याल में, पानी ना का किसी ने इसमें नौकरी शहर ही है। ठहरी, अब ना हमारे यहाँ टेल है, मेरे हिसाब से 3-4 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा इस अच्छा। टेल पे। जो कड़पा से जो टेल आती है, पानी नहीं आ रहा उस पे। हाँ, तो इसी तरह ये है, अब पानी आ रहा है जैसे इलेक्शन की वजह से, तो इस पे भी पानी नहीं आ रहा। कांग्रेस में सामूहिक काम तो हो जाए जी, सड़क भी बना दी, अस्पताल भी बना दिया, वृद्धाश्रम बना दिया, ये अस्पताल के बेड बूड बदवा दिए, यूनिवर्सिटी, उसमें तो सामूहिक काम तो है, इनने कुछ करके तो दिखाया ही नहीं। कुछ करके दिखाओ आदमी को। ये ब्राह्मणों का गांव है और मुझे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बेशर्म होकर के पूछ लिया कि तो इन लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मण ही हैं। और चुनाव एक गणित है और कास्ट फैक्टर को आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं। और मेरे कहने के लिए कुछ रहा नहीं, इन दोनों ने या इन तीनों ने कुल मिला के कहानी बता दी है। इस चुनाव के गणित को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको समझिए ज़रा, अभी और आगे समझते हैं और समझाते हैं। राम राम जी, राम 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 राम। चलिए हम ज़रा लगातार घूम रहे हैं। राम राम बाबू जी। अच्छा, यहीं के आप रहने वाले हैं? हाँ जी, इसी गांव से हाँ जी, हैं? हाँ जी। और ये कब से चला रहे हैं ये सब दुकान कब से है ये आप? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ हल्के में दोबारा चुनाव हो रहा हाँ है ना पता? हाँ पता है तो क्या माहौल है इस गांव में? भाई, गांव का तो मोल इब्बा बेरानी हैं? बेरानी इब्बा। अच्छा, पिछले बार क्या रहा था? पिछले बार ठीक था, हाँ, अब का क्या पता कैसे पिछले बार हुआ। किसको कौन जीता था इस गांव से? वह ये बूढ़ा साहब। पिछले बार? हाँ तो इस बार? हाँ जी, इस बार का क्या पता है जी, किसका के है किसका ना है। इब्बा को इलेक्शन का तो वो है नहीं इब्बा, पता ही नहीं उस चीज का। इब्बा तो अच्छा, अनु है, बाव है, सबके यहाँ कर ले हैं। हाँ। हैं? मर्जी है, जरा वोट देंगे हाँ, क्योंकि इसे दबाव है। ना ना दबाव क्यों हाँ, है? कोई दबाव लोकतंत्र में कोई दबाव नहीं होना चाहिए।
बात सबकी सुनिए, हाँ जी। वोट अपने मन से जो सबसे अच्छा लगे उसको दीजिए, हाँ भाई, यह बात मान गए तेरी, है ना। यह बात मान गए। लोकतंत्र का तो यही मतलब है। हाँ भाई, अच्छा जो लगेगा हाँ। उसी को वोट दो। अच्छा, बहुत सारी सरकारें तब आ गई है ना। हाँ। चौटालों की भी सरकार रही, हुड्डा साहब की भी सरकार रही, खट्टर साहब की भी सरकार रही, सबकी इस रही बार है। दुष्यंत और खट्टर साहब दोनों मिलकर के सरकार है। आपके गांव के लिए कौन सी सरकार बेहतर रही? सरकार तो यह बेहतर है, जो अभी वाली है। जो आ जाओ बेहतर है, यह भी बेहतर है, पथली भी बेहतर थी, उनसे पथली बेहतर थी। अच्छा। सरकार तो भाई अपना अपना करेगी, हमारा हमने कौन देखा है? हाँ। गरीब आदमी ने कोई नहीं देखता। अच्छा, हाँ, फिर भी इन सब में कौन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? मन नहीं मेरा इस चीज के बारे में यूं बताओ, इसने मेरा गांव का मुखिया है यूं। बोल रहा क्या है? हाँ, ये बोल दिए। ये सरकार में यार सबसे अच्छी सरकार ये है, हाँ, बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ, सबसे अच्छी सरकार है ये। अच्छा। सही काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। अच्छा, हैं? अभी आपके गांव के कुछ लोग मिले, बोले कि टेल पे पानी नहीं आ रहा है, ये ये जो नहीं तेल है। पर पानी आ रहा है, जो तेल पर ये जो बिल्डर हेरा फेरी करते हैं, हाँ, ये पैसे ले लेते हैं और सुंडी गिरा देते हैं। अच्छा। तो इस गांव में पिछली बार तो बीजेपी आगे थी, बहुत आगे थी, हाँ, ज्यादा वोट मिला था। हाँ। इस बार क्या रहेगा? इस बार तो कांग्रेस आएगी जी। इस बार कांग्रेस आएगी। हाँ, कांग्रेस आप का है। कह रहे हैं कि खट्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अब कई वोट- तो कांग्रेस का चांस है। हैं? अभी का तो कांग्रेस का चांस है। इस बार कांग्रेस का चांस है। क्यों? हाँ, क्योंकि हमने सब हर जगह हाथ फेर कर देख लिया है, हाँ, इसलिए। अच्छा। ये तो ब्राह्मणों का गांव है। पिछली ब्राह्मणों बार का भी गाँव योगेश- जब बताया कांग्रेस का है भी, चुनाव कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। यहाँ से जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी। और योगेश्वर दत्त को टिकट बीजेपी ने दे दिया, तब विकेशर दत्त को टिकट मिल जाएगी, मिलेगी तो। तब क्या होगा? हैं? तब क्या होगा? जब क्या होगा, जब भी कांग्रेस आएगी, हैं? बहुत मरल जंग में जाके। हाँ, हैं? अच्छा। हाँ, तो अभी तो आप कह रहे ये थे तो कि चाल हो है, कदे कहीं जिसकी ज्यादा मोहब्बत हो उड़क घुस जाके। अच्छा। मेरा क्यों कर लगा कि सबका बहुमत ज्यादा है? हाँ? ये कह रहा बोले जिसका बहुमत ज्यादा है उसका घुस जाओ, उस कैसे घुसेगा जब तक क्यों कर मेरा लगा भाई बहुमत किसका है? क्या रहेगा सर इस बार? रहेगा क्या, देखो जैसा होगा वैसा देख लेंगे। फिर भी हम तो बीजेपी ने बनावांगे, बीजेपी बनाएंगे। समझे नहीं? हाँ, बढ़ने में तो कांग्रेस में भी नुकसान नहीं है, हाँ, लेकिन ना तो हमने कोई कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। हाँ, बस जिसकी सरकार ऊपर है, चाहे वो कांग्रेस की है, सेंटर में, स्टेट में जिसकी सरकार है, अगर कुछ काम निकलवाना किसी भाई ने भी, हाँ, तो सरकार के साथ रहने में ही फायदा है। हाँ। कई लोग ये कह वोट रहे तो हैं। चाहे हम कांग्रेस ही भी डाल रहे हैं, हाँ। लेकिन हम तो ये कहेंगे भाई अरे फायदा तो है सरकार के रहने में। जिसको वोट देंगे। जैसे 6 साल में क्या करवा दिया बीजेपी पे? समझा नहीं, इससे जवाब दूंगा। चलिए तो चल रही है बात, आठ तो वोट नहीं पड़ती। इब जैसे हमारे कृष्ण हुड्डा जी थे, बड़े विधायक, इतने साल हो गए, अब इसी सरकार नहीं थी तो इन्हें क्या कर दिया? आराम से बैठे रहे। इब कोई भी आओगे हमारे एमएलए बना दो, हम ये कर देंगे, जैसे हुड्डा साहब ने कराया ऐसे वो करेंगे। सरकार का अगर कोई विधायक बने हैं, उसके ऊपर तो हर आदमी प्रेशर गिर सके, तेरी सरकार है कुछ काम करवा दूं, छोरा लगवा चाहे को गली बनवा चाहे को कुछ भी करा। लेकिन जब उसकी सरकार नहीं तो बेचारा कराएगा क्या? ऊपर तो पंडित जी बना दिया, ऊपर ना करा कुछ। कौन सा पंडित जी बनाएगा ना? कौन सा पंडित जी बना? नहीं, ऊपर तो बामण बन रहा है। कौन बन जाएगा हमने? यो क्या है, यो कौन है? मंत्री रमेश कौशिक है। एमपी बना दो रमेश कौशिक ने, तो मेरी बात सुनता तो कौन सा ने कराया? हमने उससे क्या जरूरत है? एमपी से हमने जरूरत है एमएलए से। जाके खेड़ मार दूं विधायक। देखो जी, एमएलए से जरूरत है ना जी। हम तो वोट देंगे बीजेपी की और बीजेपी को विधायक बनाएंगे। जी सर, हमारे लिए कुछ करो या ना करो। हाँ, ऐसा है जी। नुकड़ने से क्या बात है? जो वोट बनी, वो जो एमपी साहब जी बने हैं, वो को सिर्फ मोदी जी के कहने से बने हैं। पब्लिक ने भी उसको वोट दी तो जब भी तो बनाया हो। लेकिन बीजेपी सरकार है हमारी ऊपर, हम बीजेपी सरकार को बनाएंगे। आगे तो कुछ सरकार बदलती है, ऊपर से नीचे बदलेगी तो उसके साथ रहेंगे, लेकिन अब तो हम बीजेपी की वोट देंगे। एक और भी है ना, ईब जैसे हमारे नजदीक के हुड्डा साहब हैं, हम तो खुश बना गए इसने, भाई हमारा नजदीक की है। ईब की तम संसद ने टोवांगे, रमेश ने की तो मोदी ने टोवांगे, इसका तो कोटे पे खेड़ मार ले जाएगा, ये तो हमारा नजदीक के। लेकिन ये बना बात सही, इस प्लान में तो कुछ सरकार में तो कुछ नहीं कर सकता। रोला तो यो है ना काम का। सरकार में बताओ करा कि इसका बड़ा लग गया, वो तो अपना ऑफर कर रहा है कि मेरा लग गया, मैं तो उसके हाथ में और का क्या करके दिखाया।
और के बताओ हमारे गांव में गोवांड में कोई अच्छा काम करके दिखाओ तो बताओ आप। हम तो बीजेपी सरकार को बनाएंगे वो जी। संसद की बात करे थे ये हमारे गांव में तो माला गाली संसद के रमेश के छिछड़ा में माई के खोस के भगा दिया तो दबा दिया सजेट नीचे। 5 काम के और मैं 50 गणवा मैं कांग्रेस के 50 गणवा खड़े खड़े हाँ, बता क्यों करे हमारे लिए। इसमें कोई तू तो बता तेरे एक लड़का लग गया तो इसका सारे को गिना देगा। बीजेपी ने हमारा क्या करके दिखा, बीजेपी करेगी जो कुछ करेगी। बीजेपी ने हमारे इतने बच्चे लगवाए हैं जी, बैकवर्ड में ABCD में जो माले बच्चे लगे हमारे तो बीजेपी ने लगवाए। हमारे छिकमा बच्चे लगवाए हैं, हमारे बैकवर्ड जाति में इतने बच्चे लगवाए हैं और इसमें सारे लगवाए। नाम के लो मेरे साथ 40 तो मेरे रिश्तेदार लग रहे, तेरा एक छोरा लग गया रिश्तेदार बने हैं मेरा क्यों लग रहा है 6 लाख रहे हमारे गांव में कौन सा लुआया है। लेकिन जी महाराज ना जी ना हमारा कौन लग रहा है, हमने तो अपने पैसे से लुआ रखा है। हाँ तनक हम तो जी बीजेपी के साथ हैं जी। को हमारे D ग्रुप में इतने बच्चे लगे हैं जी, हम D ग्रुप के ना जो हमारा सहयोग दिया बात ही नहीं है। और सिर्फ रोला यो है कि भाई अगर नहीं बोलोगे चिन्ह क्या अच्छा होगा। अरे पागल हो रहे तुम। ये तो भाषण है, तू वो अपना दे रहा है, तू अपना दे रहा है, मैं अपना दे रहा है, भाषण देना है वोट दे लो। आदमी बोलना कुछ है वोट नहीं जाऊंगी। आदमी कह रहा है मैं कह बीजेपी हो सका बूढ़ा मूड बदल जा कांग्रेस ही पड़ जा। लेकिन मैं रोला ये है अब सरकार जब तक उसकी नहीं है खुद की तो उसमें कोई प्रेशर डालने का फायदा ही नहीं। अगला कहेगा मैं करूँगी जब मेरी सरकार नहीं तो भाई जब सरकार ऊपर भले किसी की हो, जिसकी नीचे सरकार है हमारा ऊपर सरकार जिसकी है हमने तो वोट देने में फायदा है उसका। पूछ दे किसी ने नहीं हम तो जी बात सुनो, अगर सरकार ऊपर रहेगी मोदी जी सरकार रहेगी ना हम तो मोदी के साथ हैं। हाँ बस सारा घेर के देख लीजिए। चलिए तो ये माहौल है, मूड है। हम तो थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट कीजिए और आपके टेम्परेचर से नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ने दीजिए, ये लोकतंत्र है। मूड देखते चलिए। हर गांव में हम आपको लेके चल रहे हैं क्योंकि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद ये पहली बार उपचुनाव है और ये पहला चुनाव है और सरकार के भी कामकाज का ठीक ठाक समय हो जाएगा। पिछले बार सिंगल इंजन सरकार थी, इस बार डबल इंजन सरकार है। खट्टर साहब हैं और साथ में दुष्यंत साहब हैं। आइए, राम राम जी, राम राम। चलिए, और हम पहुंच चुके हैं मदीना और बड़ा गांव है, बड़ी पंचायत है, लगभग 4000 वोट हैं यहाँ पर। और ये देखिए मदीना का स्कूल है, खूबसूरत स्कूल है और अंदर भी काफ़ी हरियाली है। हालांकि अभी स्कूल में बच्चे नहीं हैं इसलिए कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं अभी। और अमूमन सरकारी स्कूलों में आप दीवार पर जो संदेश होते हैं वो देख सकते हैं, एकदम वहीं से कूड़ादान और ये तमाम। और ये गांव भी शौच मुक्त हो चुका है और 16/6/2017 तो एक साथ ये कई गांव में बोर्ड लगे थे और शौचालय का उपयोग और इस तमाम तरह के संदेश। और इस गांव के बगल में ये देखिए जोड़ है और इस मौसम में भैंसों की भी अपनी मस्ती है और कई सारे मंदिर भी इस गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे। बड़ा गांव है और ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं, आपको ले कर के चलते हैं। आज थोड़ी सी गर्मी कम है दूसरे दिनों के तुलना में और हवा भी चल रही है। आइए, हरियाणा में अगर कृषि है, दूध दही है तो भैंस और मुर्गा नस्ल तो ज़बरदस्त है। और इधर देखिए गर्मी में आनंद। राम राम जी, पता है ना ताऊ? डेट आई नहीं तो अभी टाइम डेट तो आई है नहीं। हाँ, डेट नहीं आई है, डेट आ जाएगी। डेट तो आ जाएगी। नेता घूमने ही लगा है, लोग सब लोग पार्टी वाले घूमने आ रहे बना हाँ, बिहार बंगाल के तड़के। हाँ। ये पिछले बार इस गांव से क्या रहा था, किसको सबसे ज्यादा वोट मिला था? मदीना से है? अच्छा, सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिली थी और दूसरे नंबर पे
दूसरे नंबर है बीजेपी को। कितना का दोनों के बीच में अंतर? दूसरा नंबर है जेजेपी, बीजेपी के जेजेपी। अच्छा, दूसरे नंबर में जेजेपी को। तो कांग्रेस और जेजेपी में कितने का फर्क था वोट का? करीब करीब 5000 वोटा था रहा था। नहीं आप अपने आप 5000 वोटा। ओ नहीं आप पूरे हल्के का नहीं, हल्के का नहीं, आप मदीना गांव का सिर्फ बताइए। मदीना गांव 200-250 वोटों का अंतर होगा। मतलब 200-250 वोट से कांग्रेस आगे थी जेजेपी और जेजेपी पीछे थी और बीजेपी तीसरे नंबर पे। हाँ अच्छा, हाँ वही जेजेपी दूसरे नंबर पे और तीसरे पे बीजेपी थी। हाँ इस बार क्या रहेगा सर, माहौल क्या रहेगा? हाँ हुड्डा सरकार का माहौल है यार, यहाँ हुड्डा सरकार का माहौल है ज्यादा। हाँ जी। अच्छा, उसकी वजह जी काम बढ़िया करा रखे हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, हुड्डा काम करा रखे हैं हुड्डा सरकार ने। बिजली पानी देवा था, बिजली पानी चाहिए जमींदार ने तो। हाँ कांग्रेस के ज्यादा वोट आऊँ। अच्छा, किसान का विषय माड़ा था। अच्छा और खट्टर सरकार में और नहीं आंदा कोई ना कोई गेन बुझदा। नहर का चुकर एक दिन ओसरा बंद हो गया तो हो गया, फिर आती ही नहीं। अच्छा, 1-1.5 महीना लग जाए ना भाव अंतर ना कुछ लेना देना। हाँ आंधी में बरो में चल रहा है। ये समाज काम है। ये भी लोग गिरा रहे मिट्टी चंदा कर। अच्छा ये हाँ ये लोग पैसा करीब देखिए उन्होंने। हाँ ये जो है लोग अपनी जेब से चंदा करके वो मिट्टी गिरा रहे, सरकार ये काम भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये लोग खुद से करवा हाँ रहे खुद करवा रहे हम। अच्छा हाँ अपने पैसे से ये सब। पशुओं के लिए उत्तराखंड के लिए हाँ, या खड्डे हो रहे थे, एक दिन खड्डे डांग ऊपर तो पड़े थे, हाँ ऊपर से डेंजर सरकारी रोड है रे। हाँ लेकिन अपने चंदे से पिछली दफा करा था फिर। अच्छा, वहाँ गड्ढा ज्यादा हो गया है। हाँ अच्छा, इस गांव में जो आबादी तो बड़ा गांव है, तो सबसे ज्यादा किस बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर? जाट। कितने होंगे, कितने %? 40% एक्स्ट्रा है। 60% जाट और 40। ना अच्छा अच्छा हैं? और बाकी में फिर सारी बिरादरी। हाँ बाकी सारी। अच्छा अच्छा, पीछे जेजेपी ने वोट की थी, बीजेपी के खिलाफ मदद दी थी जेजेपी तो वोटे अभी उन नमजा मिल ले पेरे। इस बार जेजेपी की वोट कम हो जाएंगे। क्यों? वो बीजेपी के खिलाफ में वोट दी थी जेजेपी को। अच्छा, और फिर जेजेपी बीजेपी तो जा मिल ली। अच्छा तो इस वजह से और कम हो जाएंगे जेजेपी। अच्छा, इसलिए कम हो जाएंगे। हाँ तो मतलब जेजेपी वाला वोट भी किधर जाएगा? कांग्रेस में इकट्ठा आया होगा, कांग्रेस में आ जाएगा। जो बीजेपी के खिलाफ वो कांग्रेस को देंगे, जेजेपी को थोड़ी देंगे। काम कराया तो संदेह भूपेंद्र भाई ने दीदी मारा गोती भाई है करवाओगा काम येड़ा मैं बेसवाल का ही था। नजदीक का काम करवा देगा येड़े। इसलिए वोट दे दी थी उसाके। अच्छा, वो दुष्यंत उसमें मिल गया बीजेपी में जाके। हाँ तो इस बार जो है सो जेजेपी से भी को भी दिक्कत है यहाँ से। हाँ वो बाजना में। अच्छा बाजना लिख दियो। अच्छा और आप बैठे हैं बड़ा चुपचाप से, क्या माहौल है? माहौल ठीक बताया इन्होंने। अच्छा, जो उन्होंने बताया ठीक बताया? यही। अच्छा, तो मतलब दूसरे का कोई चांस नहीं है यहाँ? नहीं चांस, अगर हल्का कांग्रेस हल्का दे है तो और ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा, ये कई जगह लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर लोकल कैंडिडेट नहीं देती है तो दिक्कत हो सकती है। हाँ थोड़ी बहुत उसका दिक्कत, अगर हल्के से बाहर आदमी देगा तो। हाँ कैंडिडेट यहाँ हल्के से बाहर के दिया है कांग्रेस। हाँ तो मुझे अल्लाह उसका है, अगर हल्का में देंगे ना तो फिर पूरे आसार हैं। और अगर 90% जीत है बरौदा हल्के से कांग्रेस। और अगर मान लीजिए हल्के से नहीं हुआ तब तो 50-50 मान लो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर कुछ भी हो सकता है। फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ 90% अगर अच्छा हाँ 90% अगर हल्का का कांग्रेस दे ना तो 90% जीत है। और अगर नहीं दिया तो 50-50 हो जाएगा। 50-50 हो जाएगा। और अगर
फिर आजाद से बनेगा। अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि केसी बांगड़ है ना, या डॉक्टर कपूर नरवाल, इनको भी टिकट बीजेपी के सिंबल पे मिल सकता है, तब फिर क्या स्थिति रहेगी? वो जेजेपी के सिंबल पर मिलती है तो वोट मिल सकती है, बीजेपी से नहीं मिलेंगी। नहीं, जैसे अभी बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, तो आदमी हो जेजेपी का, सिंबल हो बीजेपी का, तब ना देवेंगे अपना आदमी ने, हैं? अपना आदमी ने देवेंगे टिकट। हाँ। फिर वो हालत से जो हम बतावे उड़े हालेगी, पानी झील में डटेगा। हाँ। हमेशा पानी झील में डटा रहे। हाँ। उड़े हालेगा वो बोट गए, उससे कल ही मान ले सारी पत्ती थे। अच्छा, आप भी बंगड़ होते, आप ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी के सिंबल पे नहीं देंगे? हाँ, बीजेपी के सिंबल पर वोट चाहे नहीं कोई आ मिलेंगे। जाए, कोई आओ सही, चाहे वो केसी बांगड़ हो या ना नरवाल। वो अगर उसमें आ जाते हैं तो उनकी गलती है। अगर उन्हें चुनाव लड़ना तो अपने सिंबल पे लड़ो, जेजेपी पे। जेजेपी पे। हाँ। योजना में पिछड़ापन आ गया हाँ। सारी चीजों का। अच्छा, बीजेपी का राज में जो काम करा उठा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2 रुपये नहीं बताया गन्ना भाव उतना ही पड़ा, जो कर उठा सरकार ने बताया था 2 रुपये नहीं बता लिया इसने। जो ये रोड है ना, ये हाँ। ये नोगा नहीं पड़ा है, उनका राज में चकाचक था। हाँ ये जाके देखो आगे। हाँ, उधर से ही आ रहा हूँ मैं। देखा क्या हाल है? हाँ। ये रोड की रिपेयरिंग नहीं है, ला रहे उधर से यार 2-2.5 साल से ये हाल है। पर लंगड़े हो गया हमारे जो बग्गी में छोटा जोड़ा है ना, हाँ। वो चला है। हाँ हाँ। वहाँ ऐसे लंगड़े हो रहे हैं। अच्छा, इसकी कोई सुना नहीं, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई इसकी। तो ये आप देख रहे हैं इस थर्मामीटर का कमाल आहिस्ता आहिस्ता ही सही जुआ पे आ जाती है। और इस कार्यक्रम का मकसद भी ये है कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, या उनकी सोच आप तक पहुँचे, क्या उनका मूड है, क्या माहौल है। अक्सर राजनीतिक पार्टियां और नेता ये गलती करते हैं, उन तक असली फीडबैक कई बार नहीं पहुंच पाता है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि कुर्सी के इर्द गिर्द अगर चमचों की जमात, जिसे आप, मैं कड़वी भाषा में चमचा कह रहा हूं, जैसे आप यस मैन कह दें कि दिन को दिन, अभी कोई ये कह दे कि इस वक्त ये सूरज नहीं चांद है, तो बाकी जो आसपास बैठे हुए लोग हैं वो कहेंगे जी सर ये चांद ही है। नेताओं को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।